जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मैं ही हूँ कि शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी मुझसे 2023 में मिले। गुरुजी ने मेरी बहुत सी तकलीफ़ों को दूर किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी असाय संगत जी। गुरुजी ने जब मैं मुश्किल समय में थी तब मेरा हाथ पकड़ा। जब सभी ने मेरा हाथ छोड़ दिया, संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सी मुश्किलों से बाहर निकाला है। संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण क्रिया जैसे बहुत से सत्संग सुनाए। बोले कि तेरे परिवार वालों ने ही तुझ पर ये कर रखा है, इसलिए तू बीमार रहती है। लेकिन गुरुजी के मैं रोज़ सत्संग सुनने लगी और सत्संग में ही मेरे कष्ट कटने लगे। मैं धीरे धीरे सही होने लगी। संगत जी गुरुजी ने मुझे कैंसर के भी बहुत सत्संग सुनाए। बोलते थे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी होने वाली, पर चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे शरीर पर गांठें होने लगी और मुझे शुगर भी है, तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे गांठें ठीक होने लगी। गुरुजी ने मुझे बोला कि तांबे के लोटे में जल मेरे स्वरूप के सामने रख और रात भर रखने के बाद आधा जल पिया कर और आधे से नहाया कर। धीरे धीरे मेरे गांठें भी ठीक होने लगी। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सी बड़ी बीमारी से बचाया। गुरुजी ने मेरी सब कष्ट दूर किए हैं। पहले मेरे घर का वातावरण भी बहुत नेगेटिव था, पर अब सही हो रहा है। गुरुजी मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। सब गुरुजी आपको मानते हैं। बड़ी बे एक गुरुजी अरदास है आपसे, मेरी बड़ी बेटी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पर वो ठीक नहीं हो रही है। आपसे विनती है गुरुजी, प्लीज़ आप उसे ब्लेस्ड करिए, उसका ये कष्ट आप काटिए गुरुजी। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपसे विनती है गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। मेरा बेटा भी आपको बहुत मानता है गुरुजी। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहिए। मुझको पता है गुरुजी, आप जानते हैं कि आपकी बेटी को क्या चाहिए। मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, आपके बताए हुए सारे उपाय भी जो कर पाती हूँ करती हूँ। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। लव यू गुरु। आप अपनी बेटी की रक्षा कीजिए, अपने बच्चों को देखिए गुरुजी, जो कि आपकी हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत परेशान हो के आपके आपने मुझे चुना है गुरुजी। आप जानते हैं आपकी बेटी ने कितने कष्ट देखे हैं। अब आप ही संभालिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप जब से जीवन में आए हैं सब अच्छा हो रहा है। मुझे गुरुजी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। गुरुजी को मैंने सरेंडर कर दिया है। अब आप ही जानते हैं गुरुजी कि आपको क्या करना है। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैंने और मेरे बच्चों को आपके भरोसे ही छोड़ दिया है। गुरुजी ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया, हर कठिनाई से लड़ना सिखाया है। जब गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, परीक्षा के माध्यम से इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि हर मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी ही है जो समझते हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है और आपको क्या करना है। गुरुजी मेरा साथ कभी मत छोड़ना, आप हमेशा साथ रहना। आपने एक पिता की तरह मुझे संभाला है। जब मैं बहुत अकेली थी तब आपने मुझे संभाला। आप मुझ पर संभालिए प्लीज़ गुरुजी, कभी हाथ मत छोड़ना। मुझे माफ़ करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरुजी। आपके चरणों में समर्पण। अनंतम अनंतम गुरुजी। अपनी बेटी को गले से लगा के रखिए। मैंने अपने जीवन में बहुत तकलीफ़ें देखी है, बहुत अपमान सहा, बहुत सब कुछ सहने के बाद अब आपको हाथों में छोड़ दिया है। मैं जब हिम्मत आ गई तब गुरुजी आपने ही तो मेरा हाथ पकड़ा है। आपने ही मुझे फिर से जीना सिखाया गुरुजी। जब गुरुजी मुझे मारण क्रिया व ब्लैक मैजिक के बचाया, मेरे अंकल जी व बच्चों की रक्षा करना। अब बताए कि तेरे किसी करीबी ने ही कुछ खिलाया हुआ है, तो बीमार रहती है। तो गुरुजी बोलते हैं कि तेरे सारे कष्ट
बड़े से बड़े बस तू शुक्राना कर, मुझे सब काट दूँगा। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने शुक्राना करने में देर कर दी। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है, पर मैं कर नहीं पाती। ब्लैक मैजिक के कारण शायद मैं कर नहीं पाती। मैं बहुत आलस करती हूँ, मैं बहुत बहुत आलस करती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना प्लीज़, बहुत-बहुत सॉरी, बहुत-बहुत माफ़ी देना गुरुजी। आप जैसे गुरुजी लाइफ़ में नहीं देखे, आप साक्षात शिव जी जिन्होंने मुझे चुना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ रहना प्लीज़ गुरुजी, मेरा साथ मत छोड़ना, आपके सिवा कोई नहीं है। आपने मेरे जीवन में आके मुझे वापस नया जीवन दिया, वापस जीना सिखाया है, मुझे हँसना सिखाया वापस गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आपने मुझे आकर वापस पॉजिटिविटी दी है, लाइफ में जीना सिखाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अब मैं आगे का सत्संग की तैयारी के करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, उनका महामंत्र जाप करते हुए उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लखों लखों बार, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं अकेली, दीनहीन, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे मन को बहुत शांति है। मैं बहुत घबराती थी, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं यही कहती थी। और मेरे को ऐसे लगता था कि इस दुनिया में आके व्यर्थ ही जीवन बिता के मैं चली जाऊंगी। पर लेकिन अब मुझे आपके ऊपर विश्वास है, क्योंकि आपने मेरी मेरी बातें, मेरी प्रार्थना, मेरी अरदास पास में खड़े होके सुनी है। हे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। साथ संगत जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, पर लेकिन गुरुजी ने मेरे साथ में खड़े होके मुझे ठीक करके फूलों की तरह मुझे घर ले आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो शब्दों से पूरा नहीं हो सकता। तो अब मेरे पैरों में दर्द, सुइयां चुभती थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द था, मैं चल भी नहीं पाती थी। तो ऐसे ही मेरे ही मन में आ गया कि गुरुजी सब जा रहे हैं कुंभ स्नान करने, तो गुरुजी मेरा भी मन है, पर मैं जाऊंगी तो मैं आपके ही साथ जाऊंगी। गुरुजी, हम दोनों पिता पुत्री चलेंगे। मेरे को फूलों की तरह लेके जाना, वहां पर स्नान करवाना और फूलों की तरह ही घर ले आना। आप ये सब कुछ कर सकते हो। और मेरे को उन्होंने ऐसे ही किया। मेरा कुछ अता पता नहीं था मैंने जाना है या नहीं जाना, दुनिया जा रही थी, सब जा रही थी। अचानक मेरी बहन का फोन आया कि मतलब हम जा रहे हैं, तूने जाना है? तो मैंने हाँ कर दी। शुक्राना गुरुजी, मैंने क्या हाँ करी, आपने ही हाँ करवाई। तो फिर भी मेरे मन में बार बार ये हो रहा था कि मेरे पैरों में दर्द है, मैं किसी पे बोझ ना बन जाऊं। मैं जा सकूंगी, नहीं जा सकूंगी, क्योंकि वो बोल रहे थे बहुत पैदल चलना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा। तो मैं ना परेशान रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, तो नेगेटिविटी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहती है। तो फिर भी मैंने बैग बनाया, जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर मन कहे नहीं, तू ना जा, तू ना जा, तू कहीं ना जा, कहीं ना जा, घर में रह, परेशान करेगी सबको और खुद भी परेशान होएगी, फिर कहेगी मैं क्यों आ गई, मैं क्यों आ गई। अच्छा, मैंने बैग बनाया, तो
अब मेरे को मैं आपको बताऊँ, जब तक मैं घर से नहीं निकली ना, तब तक नेगेटिविटी ने यही बताया कि घर बैठ, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं बैग बना के बाहर निकली, अपनी सिस्टर के घर पहुँची, तो उन्होंने सुबह की गाड़ी थी, अपनी बस की हुई थी, उनके बच्चे भी जा रहे थे, तो मैं भी जय गुरु जी करके तो उनके साथ चली चली गई। तो थोड़ा-सा दूर निकली, तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, मेरे साथ तो आप हैं, ये इसमें कोई दो राहे नहीं है। पता नहीं, एक बार मन में ऐसे ही आ गया कि गुरुजी अगर आप मेरे साथ चल रहे हो, तो मुझे कोई संकेत दो। तो फिर मैं कह के ना, फिर ये मतलब शर्मिंदा होके मैं खुद ही अपनी बात को काटने लगी। नहीं, नहीं गुरुजी रहने दो। मेरे को पता है अगर आप नहीं होते, तो मैं बस में नहीं आती, मैं यहाँ तक आती ही नहीं। क्योंकि बार-बार मेरे को यही लग रहा था कि इतनी दूर जाना है, तू नहीं निभा पाएगी, तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो रही थी। पर आप आए हैं, मैं आई हूँ तो आप, इसका मतलब आप मेरे साथ हैं। अच्छा, बात मैंने छोड़ दी, तो क्या देखती हूँ सामने, ड्राइवर के सामने जो शीशा होता है, जैसे गुरुजी संगत जी, जैसे वो किसी भी गाड़ी के ऊपर धूल जम जाती है, हम उँगलियों से लिखते थे ना, तो वैसे ही जैसे उँगली से लिखा हुआ, भई ऐसे करके बना हुआ, गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग, जय गुरुजी। जो गुरुजी के साइन से लिखा होता है, स्टिकर मिलता है हमें। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने फिर आस-पास पूछा, मैंने कहा तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो अपनी भांजी से, तो कह रहे नहीं। तो एकदम से ड्राइवर ने क्या कहा कि देखो ऊपर गुरुजी का स्वरूप भी है। तो गुरुजी हमारे साथ-साथ चल रहे हैं, उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने देखा तो सच्ची-मुच्ची ऊपर ट्यूबलाइट के पास छोटा-सा गुरुजी का बड़ा ही प्यारा लाल चोले वाला स्वरूप था। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी भी माँगी, पर लेकिन मैं बड़ी खुश हो गई, बड़ी खुश हो गई। और ये सच है कि गुरुजी मतलब हमें 2 दिन लग गए आने में, जाने में। भीड़ इतनी थी, पर हमें रास्ते में कोई रुकावट नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई जाम नहीं, कुछ नहीं। पर जब हम वहाँ पहुँचे, तो संगम संगम के वो पास में ही होटल हमने बुक कराया हुआ था। पीछे सारी मतलब गंगा नदी पूरा सारा पीछे ही था। तो फिर हमने मतलब वहाँ हम गए, तो थोड़ी-सी ही पहले ज़रा-सा ही जाम, अब वहाँ तो होना ही था। तो मेरा जी घबराने लग गया। मैंने कहा भई कहीं इतना जाम। तो फिर क्या कहते हैं, जाम देख के फिर लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गाड़ी चलती ही रही, तो हमें कोई थकान नहीं हुई। संगत जी मेरे पैर में कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो और एक बात और कहना भूल गई हूँ कि गुरुजी की जोत जगाती थी ना, 2-3 दिन से ना जोत में घी बचने लग गया था। तो मैंने कहा कि भई ये गुरुजी घी बच रहा है, तो एकदम से दिमाग में आया कि जैसे गुरुजी ने ही मुझे दिया कि इसको लगा, तूने जाना है। तो मैंने वो देसी घी अपने गोडों पे लगाया, तो अपने पैरों पे लगाया। सच्ची-मुच्ची अभी तक जो मैं शुकराना कर रही हूँ, तो मेरे को कोई दर्द नहीं है। जो चीसें मचती थी, मेरे को अब कोई दर्द नहीं है। तो वहाँ जाके हमने मतलब फूलों की तरह मेरे को गुरुजी लेके गए, वहाँ स्नान कराया, वहाँ हमें जगह भी मिल गई स्नान करने की। तो हम स्नान करके आए और खुशी-खुशी बिना किसी भीड़ के, बिना किसी उसके सारे रिश्तेदारों के साथ, गुरुजी के साथ बड़े अच्छे तरीके से हम घर आ गए। तो मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी, मैं तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। मैं गुरुजी के बगैर कुछ नहीं हूँ। बस गुरुजी मेरे ऊपर इतनी कृपा करें कि बस कृपा कर ली है, जब उन्होंने हाथ पकड़ा है मेरा, तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे और अंत काल में भी मेरी उँगली पकड़ के अपने साथ ले जाए। यही कामना करती हूँ, यही कामना करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए, अपने गुरुजी चाहिए मुझे। मुझे अपने गुरुजी चाहिए। शुकराना गुरुजी, शुकराना अनंतम अनंतम बार शुकराना गुरुजी, मेरे अंग संग रहना। मैं बहुत अकेली हूँ।
मेरा और आपके सिवा अब कोई नहीं है। आप मुझे मिल गए हो, बस अब मुझे और किसी को नहीं लेना, मुझे कोई नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे आप चाहिए। ये अभी समय ज्यादा हो गया और मेरा सत्संग बढ़ गया है, तो इसलिए मैं विराम करती हूँ। गुरुजी मुझे और प्यार देंगे, मैं और आपका शुक्राना करूंगी गुरुजी। और जो कोई मेरे से भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि मुझे शुक्राना करना नहीं आता गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बिहार से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अगर मुझसे कोई सत्संग से करने में मुझसे कोई भूल चूक होती तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। मैं इस गुरु जी से 2024 में फरवरी में जुड़ी थी। मेरे भाई ने मुझे पहले भी मेरे भाई ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। जैसे कि मेरे भाई हमेशा कहता था कि आज जो भी हैं हम गुरु जी की कृपा से ही हैं। वो किराए के मकान में रहता था, लेकिन आज उसका घर दुकान सब कुछ हो गया, सब गुरु जी की महिमा से ही। मैं बहुत परेशान थी, हर तरह से परेशान थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई पंडित, कोई ज्योतिष, कोई भी उपाय कर लो, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं हर तरह से निराशा से घिर गई थी। तो मेरे भाई ने गुरु जी के बारे में बताया था। फरवरी में अचानक से वो कहते हैं ना, गुरुपा को जब जोड़ना होता है तब जोड़ते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग आने लगे। मैं सुनने लगी, मेरा मन उनकी तरफ हुआ। गुरुजी को जोड़ना था, उन्होंने जोड़ा। मैं उनका मंत्र जाप करती थी, उनके सत्संग सुनती थी। फरवरी में मेरे बेटे का फीस अचानक से बहुत बढ़ गया। बेटा टेंशन में आ गया कि मम्मी क्या करेंगे। बेटा छोड़ो, सब गुरुजी हैं, वही करेंगे, तुम्हारा फीस नहीं बढ़ेगा, जो होगा उनकी मर्जी से होगा। उसी रात संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, रूम में, और गुरु जी के बारे में ही बात कर रहे थे अपने हमसे, पूरे रूम में गुलाब की फ्रेगनेंस चारों ओर। हम लोग कहीं परफ्यूम वगैरह कोई नहीं लगाया, लेकिन कहीं नहीं खुशबू, इतना खुशबू गुलाब का, पूरा हम लोग का रुआ खड़ा हो गया। तब याद आया, अरे गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग, अपनी उपस्थिति जताई। जय गुरु जी से हम लोग जय गुरु जी बोले, हे गुरु बाप, आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए। 1 महीने के बाद ही हम लोग दिल्ली गए अपने भाई के घर, और वहाँ से फिर बड़े मंदिर गए। वहाँ बड़े मंदिर में बहुत अच्छा लगा, बहुत गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिली। और आते समय मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला। आज उसी स्वरूप के आगे बैठ के हम अपना ये सत्संग शेयर कर रहे हैं। कितने दिन से मैसेज आ रहा था, बेटी तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, हम लोग बहुत परेशान, हर तरह से परेशान, लेकिन होता है ना, गुरु जी भी परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा ही ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सर हमारा सारा काम बन गया, बस तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। इसीलिए आज हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। मेरी सास का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ था। वो बहुत बीमार पड़ी गई थी। डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए उनके में ब्लड की कमी हो गई थी, और उनके पैर हाथ में चला नहीं जा रहा था, एकदम दिक्कत। बस गुरु जी की कृपा से ही वो ठीक हुई हैं। जब तक वो बीमार थी तब तक 3-4 दिन तक तितली उनके रूम में, उनके ऊपर ही दीवार पे थी। उस दिन जब थोड़ा सा जब तितली 3-4 दिन बाद बाहर आके मर गई, उनका कुष्ठ गुरुजी ने काट लिया। उनमें बड़ी विपत्ति थी जो गुरुजी ने अपने पर ले लिया। वो ठीक हो गई और वो ठीक है। उनके सपने में गुरुपा ने दर्शन भी दिए थे उनको। वो बता रही थी कि वो गुरुपा आए थे। वो भी बहुत मानती हैं, वो भी अब जुड़ गई हैं। डेली जल प्रसाद पीती हैं, डेली उनका जल प्रसाद मांग के पीती हैं। गुरुपा ने मेरे बहुत से कष्ट को काटा है। मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होने का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे पर बहुत बड़ी भी संकट आने वाला है।
गुरुपा ने मेरे सारे संकट काट दिए। मेरे गर्दन में बहुत तेज़ दर्द था, कितने दिनों से बहुत परेशान थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला बहुत हाई बीपी है आपका, इस वजह से सारा गर्दन में पूरा दर्द था। कितना दवा खाए नहीं ठीक हुआ। गुरुपा का चंदन टीका मैसेज आया कि बेटा चंदन टीका लगा। हम चंदन टीका लगाए, मंत्र जाप करके मेरा गर्दन का दर्द एकदम ठीक हो गया। जो दवा इतना दिन से खाए थे नहीं ठीक हुआ, चंदन टीका लगाते ही ठीक हुए। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। जब भी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, कोई बात लगती है, तुरंत मैसेज आता है। उस मैसेज के जरिए उस कष्ट का निवारण होता है। गुरुपा अनेक सत्संग सुनाते हैं, हमेशा हमारे कष्ट काटते हैं। बस यही प्रार्थना है कि सुख या दुख बस गुरुपा का साथ बना रहे। गुरुपा साथ हैं तो हर चीज़, हर परेशानी, हर चीज़ से आदमी लड़ लेगा। बस मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे, सब उन्हें मानते हैं, बस उनके पर आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी बेटी 12th में है, बस गुरुपा से अरदास है कि वो अच्छे से अच्छा करें, कामयाब हो, और हमको विश्वास है कि गुरुपा ये सब ठीक करेंगे। गुरुपा साथ हैं तो सब हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपना सत्संग यहीं विराम देते हैं। गुरुपा से अरदास लगे जल्द ही अगर पूरा हो तो हम अपना सत्संग फिर से शेयर करेंगे। मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। मेरे सत्संग जो शेयर करूँ उनको भी गुरुपा हमेशा कृपा बनाए रखें, उनको भी ब्लेसिंग हो, उनका भी शुक्राना। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना। गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। हर सांस, हर वेले, हर घड़ी का शुक्राना। जो भी भूल चूक उसको क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी शंकर। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।